बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुबई की जानिब से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, जिनमें सबसे पहले ये है कि जो दुबई में वीजा दफातर थे वो ओपन हो चुके हैं 26 अप्रैल यानी आज से वो ओपन होने थे। इसके अलावा नया फ्लाइट शेड्यूल आ चुका है दुबई का। पाकिस्तान से 22 फ्लाइट्स दुबई जाएंगी पैसेंजर्स को लेने के लिए। इसके अलावा जो वीजा दफातर ओपन हुए हैं उनमें आपको क्या बेनिफिट होगा और आप कैसे वहाँ पे जाएंगे, तमाम तर तफसीलात आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्रीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। अच्छा, वो अफराद जिनके वीजाज या कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे आईडी है, सिक्योरिटी गार्ड की आईडी होती है, अगर आपका कोई भी वीजा, टूरिस्ट वीजा, विजिट वीजा, वर्क परमिट मार्च से पहले जो एक्सपायर हुआ था तो आपको वीजा दफातर में जाकर उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर तो आपका मार्च के बाद अप्रैल में एक्सपायर हुआ है वो तो आपका ऑटोमेटिकली दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड हो जाएगा, आपको करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई भी वीजा या डॉक्यूमेंट मार्च के बाद एक्सपायर हुआ है, मार्च से पहले अगर आपका एक्सपायर हुआ है तो आपको वीजा दफातर में जाना पड़ेगा और वहां पे जाके रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर मार्च के बाद एक्सपायर हुआ है तो वो आपको ऑटोमेटिकली दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड हो चुका है। अच्छा, दफातर में जाने के लिए आपको सबसे पहले बताता चलूं तो 50% जो एम्प्लॉयर्स हैं वो काम करेंगे। एम्प्लॉयज जो हैं 50% एम्प्लॉयज काम करेंगे वीजा दफातर में, जो कि आज से ओपन हो चुके हैं। वहां पे जाने के लिए आपके सबसे पहले एंट्री के वक्त टेस्ट किए जाएंगे कि आपको बुखार या फ्लू तो नहीं है, आपके हैंड्स में ग्लव्स होने चाहिए, आपने मास्क पहना हो, तब आपको एंट्री मिलेगी दफातर में जाने के लिए, वीजा दफातर में। और वहां पे जाके अपने आपका कोई भी जो डॉक्यूमेंट है मार्च से पहले एक्सपायर हुआ था वो आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे फ्लाइट शेड्यूल नया जारी हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एक वेबसाइट का भी लिंक दिख जाएगा जिसमें बताया जा रहा है कि 22 फ्लाइट्स दुबई आएंगी पाकिस्तान से। उसका तमाम तो शेड्यूल वहां पे मौजूद है कि कौन सी फ्लाइट कितने बजे, कितनी तारीख को, किस मुल्क में जाएगी, तमाम तो शेड्यूल वहां पे मौजूद है। आप वहां पे चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जहां पे आप इजीली वहां पे तमाम तरह फ्लाइट की डिटेल पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दुबई के मॉल्स भी ओपन हो चुके हैं, हो रहे हैं बल्कि इंशाल्लाह। दुबई के हालात में काफी बेहतरी आ चुकी है। इंशाल्लाह तमाम पाकिस्तानी जो वापस आना चाहते हैं या जो भी ओवरसीज वापस आना चाहते हैं वो वापस आ जाएंगे, और जो दुबई जाना चाहते हैं उनके लिए भी काफी ईजी आसानियां पैदा हो रही हैं। इंशाल्लाह आप भी, अगर आप दुबई जाना चाहते हो तो आप जा भी पाएंगे, अगर वहां से आना चाहते हैं तो आप इजीली आ भी पाएंगे। इसके अलावा कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि सर हमारी अगर टिकट हमने पहले जो बाय की हुई थी, पहले खरीदी थी और वो वैलिड है और कॉन्सुलेट से हमें फोन भी आ चुका है, तो क्या हम वही टिकट यूज कर सकते हैं? तो डेफिनेटली अगर आपकी टिकट वैलिड है PIA की तो आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपने टिकट पहले से खरीदी थी, वो वैलिड है, तो आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको नई टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। टिकट के कंफर्म रेट्स क्या है पाकिस्तान जाने के लिए, वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां पे हमने तमाम तफसीलात आपको दे रखी हैं कि टिकट के कंफर्म रेट्स क्या हैं। फिलहाल के लिए कुछ यही अपडेट थी। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कर दे, कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।